वेलकम टू एसपी क्लासेस। अब हम आज से यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के जो भी वीडियो रह गए थे उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो है मैंने हिंदी मीडियम का सारा सिलेबस जो है वो चैनल पे डाल दिया है। इंग्लिश मीडियम का जितना भी हो सकेगा इस आपके एग्ज़ाम से पहले हम क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। कोशिश तो यही किया जाएगा कि सारा सिलेबस पूरा करवा दिया जाए, क्योंकि 28 तारीख को शायद आपका एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स का, तो उससे पहले कोशिश किया जाएगा किसी भी तरह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करके, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर किसी भी तरह से क्या करा जाए कि भाई पूरा कर लिया जाए। ठीक है। और जिन बच्चों ने भाई अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर उन्हें वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक भी करें, शेयर भी करें। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई नेशनल इनकम का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम आज सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे हैं। तो पार्ट वाइज मैं क्या करूंगा कि इस जो सेकंड टर्म आपका है ये सिलेबस में, सेकंड टर्म के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। जैसे मैंने हिंदी मीडियम के लिए बना रखा है अलग से प्लेलिस्ट, वैसे इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा नेशनल इनकम के हिसाब से। तो उसी हिसाब से आप पार्ट टू पार्ट देखना, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, थर्ड ऐसे देखना, तो आप सबको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आप बीच बीच में देखेंगे तो पीछे की वीडियो अगर स्किप हो जाएगी, रह जाएगी, तो मे भी हो सकता है कि वो जो है समझने में डिफिकल्ट हो। तो इसलिए पार्ट के हिसाब से देखना। आप सबकी सुविधा के लिए मैं क्या करूंगा कि प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कुलर फ्लो। तो सबसे पहले बता देता हूं सर्कुलर फ्लो होता क्या है। तो देखिए सर्कुलर फ्लो क्या होता है कि जब प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन जब किया जाता है तो उसमें जो इनकम होती है उसको सारे फैक्टर्स में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब जो फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसके बाद क्या करता है लेबर, क्या करेंगे, कंजप्शन कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर कर लेते हैं, भाई खर्चा कर देते हैं उसको। उसके बाद जो पैसा है वो फिर फर्म के पास चला जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो सर्कल एक तरह से चलता रहता है कि इनकम जो है सर्कुलेट होती रहती है किसके बीच में, भाई हाउस होल्ड के बीच में और फर्म के बीच में। अच्छा, अब इससे ये याद आया कि आपके जो सर्कुलर फ्लो है वो 4 सेक्टर का होता है। 4 सेक्टर में कौन कौन से, एक तो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड, और एक फर्म होता है, फर्म, और एक गवर्नमेंट है, और उसके बाद फॉरेन है। ठीक है, मतलब विदेशों से। तो फॉरेन हो गया विदेशों से। तो ये 4 सेक्टर का जो है आपका सर्कुलर फ्लो होता है, 4 सेक्टर का। लेकिन अभी आपके उसमें फिलहाल जो है वो 2 ही सेक्टर है, एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है। आपका गवर्नमेंट और फॉरेन नहीं है। आप कह सकते हो कि एक तरह से अगर हाउस होल्ड और फर्म की बात करें, अगर फॉरेन नहीं है तो एक क्लोज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, बंद अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, क्लोज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ना कि ओपन इकोनॉमी की। जब ओपन इकोनॉमी होती है तो क्या होता है कि जो विदेश है, फॉरेन भी आ जाता है इसमें। हम जो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है, उसमें तो हम ट्रांजैक्शन करते ही करते हैं। उसके अलावा हम विदेशों में भी ट्रांजैक्शन वगैरह करना शुरू कर देते हैं। ये ओपन इकोनॉमी में होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बता ही चुका हूं कि भाई सर्कुलर फ्लो होता क्या है। तो अब जरा डायग्राम पे देख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड जो है फर्म को फैक्टर सर्विस देता है। क्या देता है, फैक्टर सर्विस। ठीक है, तो फैक्टर सर्विस देता है। अब भाई जब हाउस होल्ड जो है इनको फैक्टर सर्विस दे रहा है तो फैक्टर सर्विस का मतलब यहाँ पर ये हो गया फैक्टर प्रोवाइड करना। आप सबको पता ही है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा फैक्टर कौन कौन से होते हैं। भाई लैंड होता है, लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया। ठीक है, ये जो होते हैं फैक्टर होते हैं। अब इसने जब हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर दिया है तो फर्म भी तो इसके बदले कुछ ना कुछ देगा ना। ठीक है, तो क्या करता है कि फर्म इसके बदले इनको क्या करता है, पेमेंट ऑफ फैक्टर्स देता है। पेमेंट्स ऑफ फैक्टर का मतलब हो गया कि भाई जो फैक्टर दिया गया है उसके बदले उनको पेमेंट करना। मतलब जैसे लैंड है तो लैंड को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। ठीक है, और जो कैपिटल है उसको इंटरेस्ट मिलेगा है, और जो लेबर है उसको क्या मिलता है, वेजेस एंड सैलरी मिलती है, और जो एंटरप्रेन्योर है उसको क्या मिलेगा, भाई प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये फैक्टर ऑफ पेमेंट होता है। ठीक, तो यहाँ तक तो हो गया कि भाई इसने क्या करा, फैक्टर दिया, फैक्टर के बदले इनको क्या मिला, फैक्टर का पेमेंट मिला। हम कहीं काम करते हैं तो हमें उसके बदले कुछ ना कुछ सैलरी या वेजेस वगैरह मिलती है ना, तो इसी को पेमेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं, या फैक्टर की पेमेंट कह सकते हैं। अब क्या करते हैं कि जो हाउस होल्ड है वो कंजप्शन कर देता है। ठीक है, हाउस होल्ड क्या करता है, कंजप्शन कर देता है, कंजप्शन कर देगा हाउस होल्ड। कंजप्शन किस पे करेगा भाई, कंजप्शन गुड्स एंड सर्विसेज पे तो करेगा ना, गुड्स एंड
सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या कर देता है, कंजप्शन कर देगा। अब हम जब गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं या कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं तो क्या होता है, हमारे जो भी पैसा है वो दूसरे के पास जाता है, फर्म के पास चला जाता है। तो यही होता है कि भाई जब गुड्स एंड सर्विसेज पे वो कंज्यूम करेगा तो क्या होगा, फर्म उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज देगा ना, ठीक है। तो फर्म उसके बदले क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर इस तरह से ये सारी चीज़ें सर्कुलेट होती रहती हैं। अब इसको ध्यान से देखोगे तो आपके इसमें दो तरह का फ्लो हो रहा है। एक कौन सा फ्लो हो रहा है, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है और एक जो है मनी का फ्लो हो रहा है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है और मनी का फ्लो हो रहा है। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है उसको हम रियल फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल फ्लो, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को हम रियल फ्लो कहते हैं और जो मनी का फ्लो चल रहा है उसको हम मनी का ही फ्लो कहते हैं, मनी फ्लो, ठीक है। अभी इसके बाद हम इसके बीच में डिफरेंस समझेंगे। तो आई होप आप सबको सर्कुलर फ्लो समझ में आ गया होगा। जरा अब इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। देखो क्या कह रहा है, इट्स रेफर टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। तो एक तरह से क्या है कि भाई प्रोडक्शन प्रोसेस में जो इनकम जनरेट हो रही है उसका एक साइकिल है ये, ठीक है। उसके बाद इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑफ द फैक्टर्स, यही चीज़ें मैंने बताई थी कि जो फैक्टर, जो प्रोडक्शन में जो फैक्टर लग रहे हैं उनके बीच में फिर उस इनकम को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, ठीक है, इट्स सर्कुलेशन from household to firm in the form of consumption expenditure on the goods and services produced by them, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि इस चीज़ को खर्च कर दिया जाता है, जो इनकम है उसको खर्च कर दिया जाता है किस चीज़ पे, कंजप्शन के ऊपर खर्च कर दिया जाता है, जो कि किसने बनाया होता है, फर्म ने बनाया होता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखो क्या होता है, एक साइकिल चलता रहता है। देखो सबसे पहली चीज़ क्या है इसमें ध्यान रखना है, एक प्रोडक्शन प्रोसेस होता है जिसमें इनकम होती है, फिर इस इनकम को क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। फिर फाइनली क्या करा जाता है कि उसको खर्च कर दिया जाता है, किसके ऊपर, कंजप्शन के ऊपर खर्च कर दिया जाता है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए खर्च कर दिया जाता है। तो ये टोटल आपका पूरा जो है फाइनली आपका सर्कुलर फ्लो है। इसके बाद हम देखते हैं कि रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। आप सब इसको उतार लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या है, कि भाई इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बेसिस लिख रखा है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। बेसिस के हिसाब से ही आप सब करना, जिससे क्या हो कि आप सबके अच्छे मार्क्स मिले, क्योंकि बेसिस के हिसाब से आप सब करते हो तो ज़्यादा बेटर मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए मीनिंग तो आप सबको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, जब हमने बात की थी पीछे सर्कुलर फ्लो की, तो अभी मैंने डिस्कस कर लिया था भाई रियल फ्लो का मतलब क्या है। रियल फ्लो का मतलब है जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, और मनी फ्लो का मतलब है जब मनी का फ्लो होता है। हमने जब वो डायग्राम बनाया था तो हमने देखा था कि उसमें गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है, भाई फैक्टर सर्विसेज दे रहे थे और वहाँ से जो फर्म है गुड्स दे रहा था, वहीं पर जो मनी भी फ्लो हो रहा था कि भाई जो फर्म है उसके बदले उन्हें क्या दे रहे थे, फैक्टर पेमेंट दे रहे थे, ये मनी की फ्लो हो गई। और वहीं पर जो हाउस होल्ड है वो खर्चा कर रहा था, एक्सपेंडिचर कर रहा था कंजप्शन पे, ये भी मनी का फ्लो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दो फ्लो थे, एक तो रियल फ्लो था और एक मनी फ्लो था। तो जो रियल फ्लो है उसमें क्या करते हैं कि भाई हम गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं भाई, फ्लो करते हैं किसके बीच में, फर्म और हाउस होल्ड के बीच। इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द फर्म एंड हाउस होल्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप सबको पता ही है, इट इज़ द फ्लो ऑफ द मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मनी का फ्लो हो रहा है। उसके बाद काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है भाई। इसमें क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है कि भाई गुड्स के बदले गुड्स दिया जाता है, तो इसको हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कहते हैं, या गुड्स के बदले सर्विसेज ली जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सचेंज ऑफ मनी, यहाँ पर मनी का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। तो जिन बच्चों को बार्टर सिस्टम नहीं पता है वो
मेरी जो बैंकिंग वाला चैप्टर मैंने बता रखा है उसके अंदर, आप सब उसके अंदर देख सकते हो। फिर मैं छोटा सा बता देता हूँ कि बार्टर सिस्टम वो सिस्टम है जब गुड्स एंड सर्विसेज की ही लेन देन होती थी, मतलब गुड्स के बदले गुड्स मिला करता था, तो उसमें कई सारे डिफिकल्टीज थी, जैसे स्टोरेज की डिफिकल्टी हो गई, डबल कोइंसिडेंस चाहिए होता था, तो कई सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता था। तो अब यहाँ पर अगर हम रियल फ्लो की बात करें तो यहाँ पर भी गुड्स एंड सर्विसेज की ही क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो वो सारी डिफिकल्टीज हमें यहाँ पर फेस करना पड़ेंगे। ठीक है भाई, उन डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए ही तो मनी का इन्वेंशन हुआ था। मनी उसी के उसमें तो आया था कि ये सारी डिफिकल्टी जो है किसी तरह से दूर हो जाए, कोई ऐसी चीज आ जाए जिसके बदले हमें ये डबल कोइंसिडेंस ना ढूंढना पड़े, या स्टोरेज की प्रॉब्लम ना आए, एक्सचेंज में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में डिफिकल्टीज नहीं, तो उसी के कारण तो मनी का इन्वेंशन हुआ था। तो क्या होगा कि भाई जब उसके कारण मनी का इन्वेंशन हुआ है, उसके कारण ही मनी आया, तो ये जो डिफिकल्टीज थी बार्टर सिस्टम में, जब मनी आ गया तो तब तो फेस नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि नो डिफिकल्टीज इन केस ऑफ मनी फ्लो। ठीक है, अगर मनी फ्लो हो रहा है तो उस टाइम क्या है, ये सारी डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ेंगी। फिर देखिए इसका नाम क्या है, इसका ऑल्टरनेटिव नाम है फिजिकल फ्लो। ठीक है, फिजिकल चीज़ों की फ्लो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनल फ्लो इसका सेकंड नाम है, ये ध्यान रखना। ठीक है कि भाई फिजिकल फ्लो कहा जाता है और इसको नॉमिनल फ्लो कहा जाता है। तो आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि भाई रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिफरेंस क्या है। आप सब इसको जो है लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में हट जाता हूँ। इसके बाद इस चैप्टर में से एक टॉपिक और करेंगे हम, जो है स्टॉक और फ्लो। ठीक है, देन ये जो है पार्ट हम खत्म करेंगे। आप सब इसको लिख लीजिए। इतने में स्टॉक और फ्लो लिख लेता हूँ। तो चलो बच्चों, स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस देख लेते हैं। इसके ही बेसिस पे हम स्टॉक और फ्लो का मीनिंग समझ लेंगे। तो देखिए स्टॉक और फ्लो होता क्या है, पहले मैं बता देता हूँ। तो स्टॉक का मतलब होता है जब हम किसी वेरिएबल को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजरमेंट करते हैं तो हम इसको स्टॉक कहते हैं। जैसे कि भाई कोई पानी की टंकी है तो हम कह देते हैं ना कि भाई पानी की टंकी आधी है या पूरी भरी हुई है, तो हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कहते हैं वो टंकी जो है भरी होती है या आधी भरी होती है, तो वो क्या है, एक स्टॉक है, उसमें उसके अंदर वो स्टॉक है। और जब हम नल चला देते हैं या टैप चला देते हैं तो जो पानी फ्लो करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं, क्योंकि वो जो मेजरमेंट होगा ओवर द पीरियड होगा। ठीक है, तो स्टॉक जो है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजरमेंट होता है, और जो फ्लो है वो क्या होता है कि भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको जरा इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं बेसिस पे। तो देखिए स्टॉक क्या है, स्टॉक वेरिएबल रेफर टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्या है, जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजरमेंट करते हैं, ऐसे वेरिएबल जो होते हैं वो क्या है, स्टॉक है। ठीक, वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, फ्लो की, तो फ्लो क्या है, फ्लो वेरिएबल रेफर टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजरमेंट होता है फ्लो का। अब वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, भाई टाइम डायमेंशन की, तो सीधी सी बात है कि भाई स्टॉक क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजरमेंट होता है, तो इसका तो कोई टाइम डायमेंशन होगा नहीं। ठीक है, आप तो कह नहीं सकते कि भाई 4 से 5 घंटे तक ऐसा होता रहा है या इस तरह से होता रहा या 5 दिनों तक पानी की टंकी जो है बहती रही है, तो ये सब तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ तो टाइम डायमेंशन की बात ही नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाती है। तो क्या होता है कि जो आपका स्टॉक है वो उसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है। वहीं पे अगर बात की जाए तो इट हैज़ अ टाइम डायमेंशन एज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्लो का क्या है, एक टाइम डायमेंशन होता है, क्योंकि ये क्या है, एक टाइम डायमेंशन होता है। हम कह सकते हैं कि भाई 2019 में जो है बर्थ रेट ड्यूरिंग द 2019 बर्थ रेट इतना रहा। ठीक है, तो या बर्थ इतनी रही है, तो क्या होता है कि हम एक टाइम पीरियड बता रहे होते हैं पूरा का पूरा। ठीक, तो इसलिए क्या होता है कि भाई ये जो है टाइम पीरियड को शो करता है, इसलिए टाइम डायमेंशन होता है। और क्या है, स्टॉक क्या है, एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट मतलब नो चेंजेबल, जिसमें कोई चेंजेबल नहीं, जो चेंजेबल नहीं है, जो फिक्स है, जिसमें कोई चेंज नहीं होता है। वहीं पे जब बात की जाए इसकी फ्लो की बात की जाए तो ये क्या है, डायनामिक कॉन्सेप्ट है।
डायनेमिक कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि जो कम ज़्यादा होता है, जिसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है, ऐसे वेरिएबल जिनमें चेंजेस होते हैं उसको हम डायनेमिक कॉन्सेप्ट में रखते हैं। तो ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है फ्लो। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए क्या है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31/3/2022, मतलब 31 मार्च 2022, ठीक। तो एक तुम्हें पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। वहीं पे देखिए नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द 2018, ठीक है। तो 2018 में ड्यूरिंग द 2018, यहाँ ड्यूरिंग द 2018 की बात की गई है। तो ओवरऑल 2018 में जितने भी बर्थ हुआ होगा वो सब क्या है, फ्लो है, ठीक है। यहाँ पर कोई बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहा है, ठीक। तो आई होप आप सबको स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। अब कोशिश किया जाएगा कि आप सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाया जाए, और कोशिश ये रहेगी कि थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि आप सबके एग्ज़ाम से पहले कोर्स को ख़त्म भी करना है। तो आज के लिए तो इतना ही। उसके बाद कोशिश किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा और थोड़ी लंबी वीडियो हो जाए, जिससे क्या हो कि हम अपने जो है कोर्स को जल्दी ख़त्म कर सके। चलिए, थैंक यू।